नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इस पर चर्चा। हम समय के साथ बदल रहे हैं, कैलेंडर बदल रहा है, समय बदल रहा है, कपड़े लत्ते पहनने के ढंग बदल रहे हैं, हर चीज खान पान बदल रहा है। आप देख लो, कल आप अगर ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो आप हो सकता है आज फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो। आपकी लाइफस्टाइल बदल रही है। तो एक बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूशन है हमारी जिसको कहते हैं शादी, विवाह। तो क्या इस इंस्टीट्यूशन का बदलना भी जरूरी है, इसमें बदलाव आना भी जरूरी है? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग एमएस टीवी। इनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा, मुझे आमंत्रित करने के लिए शो में। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि समय के साथ तो हर चीज बदल रही है, जी। बट लोग अभी भी उस पुराने रीति रिवाज से ही क्यों स्टिक हैं? कि मैं रीति-रिवाज की एज़ कस्टम रिचुअल्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं काफ़ी लोग बहुत कंज़र्वेटिव हो जाते हैं जब जात-पात को लेकर बातें आती हैं। तो सर, क्या अब इस चीज़ को नहीं बदलना चाहिए जब बात शादी-ब्याह की आती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो शादी विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है जी, ये हमारे भारतीय समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अ, पवित्र। और पवित्र संस्था के रूप में इसको माना गया है। जी, और सदियों से सदियों से ये एक तरीके का एक ऐसा संस्थान है कि जहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया था। बिल्कुल। सिस्टम ऐसा बनाया गया था क्योंकि अगर आप पूरे भारतीय समाज को देखें जी, तो ये देश जो है कृषि प्रधान देश था। जी, तो कृषि प्रधान देश के अंदर आप क्या कल्पना करेंगे कि भाई सिस्टम ये हुआ करता था कि जो घर के मर्द हैं और उनको खेतों के में काम करने जाना है जी, और वहाँ उनको हल चलाना है, मेहनत करनी है जी, नहीं? और महिलाएं जो है वो घर पर रहेंगी, है नहीं? जी, और घर पे वो पूरे परिवार का भरण-पोषण करेंगी, खाना-पीना, बच्चों को सँभालना, ये जी, सब एक सिस्टम जो था, तो बड़ा अच्छा था मतलब। और इसीलिए वो अ, स अ, सामूहिक परिवार जो है, जॉइंट फैमिली जो है, वो रही उस समय जी, पे और ये सालों-साल ये कहानी चली। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि समय परिवर्तनशील है और समय जी, के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। बिल्कुल। अब एक समाज में एक व्यक्ति को अपनी कन्या का दान करना और उसको विवाह के लिए दूसरे घर भेज देना ये प्रथा क्यों बनी? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे ये कहा भी गया है कि भाई बेटी को घर में कोई नहीं रख पाया है, जी, ये भी जी, एक कहावत रही। और बेटी को पराए घर जाना है, ये भी जी, एक कहावत रही सालों साल। तो अब एक सिस्टम ये परिवार बनाना चाहता था, इस एक सिस्टम समाज ने बनाया जी, कि भाई लड़की को विवाह करके, जी, है नहीं? और दूसरे के घर में जाएगी और वहाँ पर उसकी जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, जी, क्योंकि एक नया परिवार बन रहा है तो उसमें जो भी सपोर्ट सिस्टम है, तो पुत्री पक्ष का जो पिता है वो जो भी पैसे, धेले, दान, दहेज जो भी समाज में था वो जी, चलता था, वो सब जी, दिया जाता था और उसको घर से विदा किया जाता था कि भाई अब तुम्हारा घर वो है। ये जी, एक सिस्टम सालों साल चला। अब बड़े सारे लोगों ने इसको एक प्राइड बना लिया है, जी। चिपक गए इसके साथ हुँ, में हुँ। कि भाई देखिए ऐसा है, वो है। अब खेत भी नहीं रहे, ना बिल्कुल, हल रहे, बिल ना बैल रहे, ट्रैक्टर भी नहीं रहे, खेत जोतने के मतलब कुछ भी नहीं रहा। जी, खुद आ गए महानगरों के अंदर। जी, महानगरों के अंदर जो है आकर के यहाँ पे जॉब शुरू की, किसी ने बिज़नेस शुरू किया। जी, थोड़ी देर पहले आपने जाति-पाति का भी ज़िक्र किया। जी, जाति-पाति का ज़िक्र इसलिए भी था कि जब आप एक ऐसे ग्रामीण परिवेश में रहा करते थे, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती थीं। जी, बिल्कुल। इसलिए मैटर करती थी कि भई पता चलता था कि भई ये उनकी बेटी है जिसकी शादी यहाँ हुई है, तो खानदान और जाति में ही होना चाहिए, है नहीं? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ही होना जी, चाहिए, है नहीं? और उसका बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उसके जो संस्कार हैं या घर में जो रीति रिवाज हैं,
तो उनमें वो आसानी से एडजस्ट हो जाए, है नहीं? जी, तो क्योंकि उस हर जाति की अपनी एक आप संस्कार अपने है। हाँ, उनका अपना एक संस्कार है, अपना एक तरीका है, दूसरे जी, घर का एक सिस्टम है, तो वहाँ तक तो ये ठीक था। जी, अब आप कल्पना करें उस पेस्टोरल सिविलाइजेशन की, कि हुँ, जहाँ पे चरागाही संस्कृति है, जहाँ पे कि खेती-बाड़ी हो रही है और धन, अन्न और ये सब जो है सब चीज़ें कर रहे हैं, और कहाँ आज एक अत्याधुनिक समाज की कल्पना हम कर रहे हैं। अत्याधुनिक जी, समाज की जब मैं बिल्कुल। बात कर रहा हूँ तो हाई टेक्नोलॉजी, यानी नई-नई टेक्नोलॉजियाँ हैं जो जी, बदल रही हैं। और अब हम उसकी सारा राह काम पर भी चल चुके सारे हैं। सा बिल्कुल चल नहीं चुके हैं, पूरी तरीके से उसी के माध्यम से हम विकास कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है नहीं? सारा कुछ कंप्यूटराइज़ हो गया है। अब जो है, जो लड़कियां हैं वो अब घर में चाकी नहीं चलाती, वो जी, घर के अंदर अब धान नहीं कूटती, वो लड़कियां अब कुएं से पानी नहीं लाती, अब घर के वो ऐसे वाले काम है ही नहीं। तो अब अत्याधुनिक समय की अगर बात करें तो ये फोन की कर दिया जाता है, ब्लिंकिट से सारा सामान आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है नहीं? और जिस तरह की जो रहन सहन या जीवन शैली है, तो उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी, अच्छा, बिल्कुल, पहले महिलाएँ घर से कदम बाहर नहीं निकालती थीं, आज वो विदेशों तक काम कर रही हैं, बिल्कुल। पुरुष भी काम कर रहे हैं। तो आज अगर मेरी निगाह से देखा जाए, तो स्त्री और पुरुष के बीच में जो एक डिमार्केशन था, जी, कि भई ये एक धारा है, ये चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके ब्रेक हो गई हैं। हुँ, और अब हर काम स्त्री कर सकती है, जो पुरुष कर सकता है, और हर वो काम जो स्त्री कर सकती है, वो पुरुष कर सकता है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, स्त्री-पुरुष वाला चक्कर खत्म। जी, बिल्कुल, अब बिल्कुल। समाज में विकास की राह पर जो साथ भी चल रहे साथ हैं। चल रहे हैं, तो अब कहानी ये है। अब ऐसे में आप विवाह के उस पर्सपेक्टिव को रखिए। जी, अब किसी का बच्चा अगर माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, जी, या किसी की बेटी अगर वो गूगल के साथ है, अभी सोच वही है। जी, सोच वही है कि बिल्कुल। भई तुम्हारी शादी तो वहीं होनी चाहिए, फलाने की शादी वहीं होनी चाहिए, और इतना, और अगर वो नहीं आएँगे तो ये नहीं रूठ जाएँगे। अरे भाई, तुम बच्चों का ये भी तो देखो कि वो क्या उसका जीवन है, क्या उसका म म म चैलेंजेज़ हैं, संकट क्या हैं, क्या नहीं है नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो धीरे-धीरे करके पूरी तरीके से बदल चुकी हैं चीज़ें। जी, बिल्कुल। तो पुराने के साथ अगर उसमें अगर चिपके रहेंगे, तो अब क्या होगा, ना तो बच्चों को खुद मज़ा आ रहा है, ना उनको अच्छा लग रहा है कि यार ये क्या है? ये कौन है? जी, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे आपके, माफ़ कीजिएगा, रिलेटिव्स होते हैं कि जो मतलब 50 20-20 साल हो गए हैं, जिनका पता अते-पता ही नहीं है कि भाई वो ज़िंदा हैं कि मर गए कि क्या है? शादियों में उन्हें ढूँढा जाता है। और शादी में उनको ढूँढा जाता है कि भाई आइए कहाँ हैं, आपके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, जी, है नहीं? अच्छा, अब उसके लिए भाई क्यों नहीं होगा? तो बोले भाई मान-सम्मान देना पड़ेगा, भई वो जीजा जी हैं, वो फूफा जी हैं, वो मामा जी जी, हैं, वो बिल्कुल। फलाना, और किसी उनको दर्शन नहीं हुए, 10-10, 12-12 साल हो गए। सो द पॉइंट इज़, मैं ये नहीं कहता कि आपको जो भी निभाना है वो निभाइए, लेकिन शादी की जो संस्था है जिसमें 2 लोग साथ में आना चाहते हैं या साथ में रहना चाहते हैं, वो प्लान बना रहे हैं, तो उनका अपना खुद का जो जीवन है वो बहुत चैलेंजेस से, चुनौतियों से भरा हुआ है। ये पहले तो आप समझ लीजिए। जी, आज के बिल्कुल। समय में इतना आसान नहीं है। अगर आप महानगरीय परिवेश के अंदर देखें, तो ये पुरानी जो सारी जो चीज़ें हैं, ये जहाँ तक चल पाए थोड़ा बहुत चला लीजिए, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। तो मुक्ति दे दीजिए उससे, है यस, नहीं? कोई ऐसी वो चीज़ें नहीं है इसके अंदर, यस। ठीक है नहीं? अब उसमें ये कि भई अ, ब जी, पहले क्या है कि पहले, आई एम सॉरी, लेकिन महिलाओं की भी सोच पहले ये हो गई थी कि अब तो शादी हो गई हुँ, हुँ, है नहीं? अब तो तुम्हें सारा कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो तुम्हारा जो है समाज के सामने तुमने शादी की है। बिल्कुल। समाज में अब फ़ोटो भी हैं। अब तुम कहीं भाग ही नहीं सकते। अब तुम कहीं ये जा ही नहीं सकते, है नहीं? जी, जी, तो ये भी महिलाओं का बहुत समय तक चला। उन्होंने भी गलती उनकी नहीं थी। उन्होंने भी अपना कार्ड खेला भी जब तक खेल सकते थे। बिल्कुल, ठीक है नहीं? अच्छा, पुरुषों ने भी अपनी दबंगई चलाई, है नहीं? बिल्कुल। वो भी चलाते रहे कि ठीक है नहीं? मैं जो हूँ, मैं अपना घर का मुखिया हूँ, मैं ये करूँगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो वो भी सारी चीज़ें रहीं। माइंडसेट कैरी फॉरवर्ड किया हाँ, वो लोगों ने। सारी जो चीज़ें वो रही कि भई जितना चलना था वो चल गया। लेकिन अभी क्या है कि ये बीच-बीच में ना चीज़ें उठ-उठ के आ जाती हैं, और जी, जब ये उठ-उठ के आ जाती हैं तो ये इश्यूज़ बन रहे हैं, जी, दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि अब जो समय धीरे-धीरे करके आ रहा है, या जो भी
शादी का जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा क्लैरिटी के साथ में होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि आप अनाप-शनाप खर्च कर रहे हैं। जी, ये नहीं कि आप दुनियादारी और चूँकि भारतीय समाज में थोड़ा-सा ये भी है कि भई हम एक दिन दिखा देंगे। कैसे दिखा बिल्कुल। देंगे भई? दिखाने का और तो कोई चांस होता नहीं है। तो उसमें यही होता है कि शादी विवाह में ही व्यक्ति दिखा पाता है। बिज़नेस बन चुका है सर बिज़नेस अभी। बन चुका है। तो उसी में ही दिखा पाता है कि देखो भई कि 10 लोग मतलब कहें और 1 साल तक लोग बात करते रहेंगे भई शादी हुई थी तो उनकी हुई थी, है नहीं? और फिर उसका वो मज़ा लेते हैं, जी, ठीक है नहीं? जी पता सर। लगा कि ये यहाँ तो ये मज़ा ले रहे हैं और बाद में चल उनकी तलाक की तैयारियाँ हो रही हैं, है नहीं? तो वो एक अलग कहानी चलती है। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पूरा पर्सपेक्टिव जो है उसको नए चश्मे से देखने की आवश्यकता है और उसके अंदर स्त्री पुरुष तुम ऐसी तुम वैसी वो सब नहीं। अभी आपको एक बराबरी एक समानता के जी। आधार पर आपको चलने की आवश्यकता है और कोई बुराई नहीं है अगर कोई ऐसे रिश्तेदार आपके रहे हैं जो 10-10 20-20 साल तक आए 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 नहीं आपको कि आप मर गए कि जिंदा हैं सही बात तो है। उनको रहने दीजिए जहाँ वो है उनको वो उनके शादी हाल में नहीं भी आएँगे हाँ तो नहीं भी चलेगा। आएंगे तो क्या होगा कुछ नहीं होगा ठीक है यस। नहीं तो अपने मन का थोड़ा सा देखिए और सपोर्ट सिस्टम जो है वो बनाइए शादियों में अब वो सब जमाने चले गए कि भाई मतलब 10 लाख का दहेज होगा तो उसमें गाड़ी होगी फलाना होगा ये सब पर चीजें सर से अभी भी ये चीज़ें तो चल रही हैं। अभी तो मैं आपको बताऊँगी बिहार की, अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको जी बिहार की बातें करूँ, तो दहेज को तो एज़ प्राइड लेते हैं लोग कि बहुत प्राउड से बताते हैं कि मेरे बेटे को तो इतना मिला है, मैंने अपनी बेटी को तो इतना दिया है। तो ये सोच बदलने में कितना टाइम लग सकता है, मतलब देखिए मुझे लगभग? लगता है कि या तो बदल दीजिए अपनी सोच को बदल लीजिए या फिर वक्त जो है इस सोच को बदल देगा ये बात तो वो बिल्कुल। है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता क्या फर्क पड़ता है आपने किसी को फ्रिज कूलर दिया था या आपने गाड़ी दी थी मोटरसाइकिल दी थी या आपने लंबी गाड़ी दी थी छोटी कौन देखने जा रहा है एंड हु इज बॉदर्ड जी, बिल्कुल। ठीक है दूसरी बात ये है कि आपने पैसा कितना दिया था नहीं दिया था कौन उसका वो है किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है उन सब चीजों से ठीक है आपका मन संतोष संतोष में आ गया ठीक है बहुत अच्छी बात है जी। पॉइंट ये है कि क्या जो दो लोग अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं क्या उनके जीवन में संतोष है या नहीं है वो मैटर ये करता है जी, बिल्कुल। ठीक है नहीं लोग तो आएंगे दावतें उड़ा करके चले जाएंगे और आप भी जैसे वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि नंबरदार साहब परेशान थे बेचारे जी, कि मैंने इतना भाई किसने कहा था तुम्हें इतना खर्च करने के लिए क्यों आप ये सब चीजें कर रहे हैं और पहली बात ये है कि लड़का लड़की आपने क्यों इतना बांध करके रखा हुआ है लड़की को उसके साथ रहना है लड़के को उसके साथ रहना है अरे छोड़ दीजिए यार 2-4 दिन मिले बात बात कर लें है नहीं बिल्कुल, एक बिल्कुल। आध 6 महीने का समय दे दीजिए साल का समय दे दीजिए वक्त बदल चुका है भाई अब आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं भाई मैं नंबरदार हूँ तो अब ना आपकी नंबरदारी कहाँ चली गई अब आप खड़े हुए आप बकरी बकरी की तरह से रिरिया रहे हैं समाज के सामने बिल्कुल, बिल्कुल, और इतना पैसा खर्च करने के बावजूद और आप ठगे से महसूस कर रहे हैं बिल्कुल, तो आपको कुत्ते ने काटा था कि आप ऐसे करेंगे तो ये क्यों कर रहे हैं आप पहली बात तो ये है कि ये जो सारा का सारा जो पर्सपेक्टिव है इसको नए चश्मे से देखने की आवश्यकता है ये चीजें अब नहीं चलने वाली बिल्कुल। अगर आप इसको थोपने की कोशिश करेंगे बहुत सारे मैं देखता हूँ पेरेंट्स वो घुसे ही रहते हैं उनकी जिंदगी के अंदर वो इनकी जिंदगी में घुसे हुए हैं वो उनकी जिंदगी में घुसे हुए हैं और उनका टाइम अपने आप में टफ है तो उनका कुछ बन ही नहीं पाता है तो फिर वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है नहीं तो इस शादी को अब ऐसे ना देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल जो कहानी जो थी ना ये पुरानी हो गई है हाँ, और अब चल भी नहीं हाँ पाएँगी ये ऐसे। पहले कॉन्ट्रैक्ट नुमा ही कहानी थी कि भाई जिससे कि लड़की को खाना दाना जो है उसको मिलता रहे क्योंकि पहले सिस्टम नहीं था ना ऐसा जी, अब तो बिल्कुल, सिस्टम है अब तो आप अपने बच्चे को अगर पढ़ाते हैं अगर वो जॉब करती है लड़की तो वो भी बराबर की हकदार है और बिल्कुल, वो भी अगर कमाते हैं तो दोनों लोग मिलकर के अपने लाइफ को एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं बिल्कुल। तो आज का समय ये है अब आप पहले जो है पहले तो आपने एक तरीके से कि भाई चूंकि समाज को करना पड़ा होगा शायद समाज की मजबूरी रही होगी कि भाई ऐसे वरना व्यवस्था तो ही ऐसी थी, पर व्यवस्था अब तो ऐसी थी व्यवस्थाएँ भी हाँ बदल हाँ रही हैं। व्यवस्था बदल रही है समय के साथ में बहुत सारी चीजें टूटी हैं और ऐसा नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लाइफ गुजारी है
और गुज़ार भी रहे हैं। जी, और जहाँ भी इस तरह की चीज़ें जो अननेसेसरी की बोझ लेकर के लोग जो चल रहे हैं, तो वहीं पे ही खतरे भी पैदा हो रहे हैं। तो उससे बचने की आवश्यकता है जी, आज की बिल्कुल। शादी में। आज मतलब बहुत सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। सर, इंडिया जो है उसको मतलब इंडिया के लिए शादी, विवाह एक बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है और डिवोर्स के लिए एक टाइम पे हमारे समाज में कोई जगह था ही नहीं। तो और आजकल के ज़माने में ऐसा रिसर्च भी ये चीज़ें कहती हैं कि इंडिया में डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। तो क्या ये सब जो हमने बातें की, ये इसका कारण हो सकता है कि डिवोर्स रेट्स बढ़ रही हैं या फिर आपस में सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा है लोगों में, या फिर बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे लोग कहते हैं लड़कियां पढ़ने लगी हैं तो डिवोर्स होने लगा है, लड़कियां कमाने लगी हैं तो डिवोर्स होने लगा है। तो आपको क्या लगता है कौन सी बात सही है और कौन सी बात बिल्कुल ही हमें नकार देनी चाहिए कि नहीं ये तो नहीं है? देखिए 2-3 सवाल हैं आपके इस सवाल के अंदर। पहले तो मैं बता जी, दूँ कि जो ये संस्था के बारे में शादी एक पवित्र वो जो कहानी है। जी, देखिए ये जो कहानी है ये कुछ नहीं था, ये एक सिस्टम था। जी, यानी इसको ऐसे समझ लें, ये कोई पवित्र-ववित्र सिस्टम नहीं था। अगर ये कोई पवित्र सिस्टम होता, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएँ जो हैं, उनके पुरुष को मरने के बाद में उनको सती प्रथा के लिए झोंक नहीं दिया जाता, है नहीं? कि भई उनको अब तुम्हारा पति मर गया है, तो उसके साथ अब तुम भी बाल अपना मुंडवाइए और उसके अंदर उनके साथ चले जाइए, हम्म, ठीक है? नहीं तो ये सालों-साल चला रहा है। भला हो दयानंद सरस्वती का, जो बड़े आए, जिन्होंने समाज सुधार आंदोलन जैसे चलाए उन्होंने, जी, है बिल्कुल, नहीं? और जाकर के तब जाकर के चीज़ें बंद हुई। आप क्या बात करते हैं कि पवित्रता की? काहे की पवित्रता? आपने नरक मचा के रखा हुआ था। ठीक है बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, तो वो जो एक जो चीज़ जो थी, हाँ, ये माना जा सकता है कि समाज का एक सिस्टम तरीके से रहने का बनाया समाज के लोगों ने एक चालाकी से, जी, कि भाई अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर तो ये समाज में तो कई लड़कियां इधर जा रही लड़के उधर जा रहे हैं, तो कुछ तो करो भाई। जी, तो ये हमारे पूर्वजों ने एक सिस्टम बनाया था। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट कंप्लीटली डिक्लाइंग इट। तो हम सब भी उसी की उपज हैं। बट मेरा कहने का अर्थ ये है कि इसको इन सब चीज़ों से बाँधने की जगह कि भई एक बड़ा पवित्र बंधन है ये, अरे कुछ नहीं, ये समाज का बनाया हुआ एक सिस्टम है? भगवान जी ने थोड़ी कहा था ऊपर से कि भई तुम्हारी शादी इसके साथ होगी, तुम्हारी कहाँ है, तुम्हारे पास कोई डिटेल है क्या ऐसा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी ईश्वर ने तो आपको अकेला भेजा है ना वहाँ से, ठीक है नहीं? अब रही बात आज के समय में, लोग कहते हैं कि भई देखिए इसी वजह से तो सब कुछ हो रहा है ये, बिल्कुल, है नहीं? समाज टूट रहा है और जब तुम ये पुरानी चीज़ें नहीं अपनाओगे, ये नहीं, सच्चाई क्या है कि आज महिलाएँ जो हैं, वो निश्चित रूप से पढ़ लिख गई हैं, जागृत हैं। जी। आप मुझे ये बताइए कि जो सीबीएसई का रिज़ल्ट जो होता है, उसमें लड़कियों के नंबर ज़्यादा आते हैं लड़कों के? अभी तो कई सालों से लड़कियां ही हैं, अब लड़कियाँ आती आगे हैं, लड़कियाँ आती हैं, क्यों आती हैं? अव्वल आ रही हैं। क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं कि लड़कियों की ग्रूमिंग होती है घर के अंदर। जी, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इतना हँसो, उतना मत हँसो, ये मत करो, यहाँ मत बैठो, वो मत करो, घर का काम करो, ये करो। तो कहीं न कहीं लड़कियाँ जो हैं धीरे-धीरे करके ज़िम्मेदारी भी ले लेती हैं और अपनी पढ़ाई-लिखाई भी करती हैं। जी, लड़का होना ही समाज में, हमारे भारतीय समाज के अंदर जी, एक उदंड प्रक्रिया है कि भई अब तो लड़का हो गया, है जी, नहीं? और अब तो भई हम तो बड़े ब मतलब बहुत खुश हैं अब तो भई, ये तो घर का चिराग है। अब चिराग को तुमने बिल्कुल एकदम सर माथे पे बिठाया हुआ जी, है नहीं? उसको ना कोई तमीज़ है, ना तरीका है, ना कुछ सिखाया, ना कुछ किया तो क्या करेगा? नंबर कौन लाएगा? नंबर बिल्कुल, इसलिए लड़कियाँ बिल्कुल। लाती हैं। तो जब ज़िम्मेदारी लड़कियों ने ली, ओनस लिया उन्होंने, तो उनके मार्क्स भी आए हैं और वो अच्छे-अच्छे पदों पर हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी, बिल्कुल। और जब वो पढ़ लिख गई हैं और जब समाज में उन्होंने अपना एक रुतबा कायम किया है, तो अब दिक्कत हो रही है। अब यहाँ जी, पे जो मेल ईगो है वो क्लैश हो रहा है कई बार। भाई अब आप उसको ये देख रहे हैं कि आपके दिमाग में एक 16वीं शताब्दी की सोच भरी हुई है जी, कि महिला को ऐसा रहना चाहिए, मुझको वैसा रहना चाहिए, उसको वैसा रहना चाहिए। अब चाहिए तो बहुत कुछ जी, है बिल्कुल। नहीं? बड़े सारे ऐसा होना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए। भैया इतने सारे प्रतिबंध जो हैं, बहुत सारी जो पुरानी जो महिलाएँ थी, नानी-दादी हमारी सबने झेला वो सब। वो एक समय था सबके उस समय पे था तो उन्होंने झेल लिया। लेकिन आज की जो जनरेशन है, वो पढ़ी है, लिखी है, जी, उसने अपनी मेहनत से अपना जीवन बनाया है, वो किसी जॉब में जाना चाहती है या कर रही है,
वो अपने जीवन को शेप अप करना चाहती है, तो उसमें अब जो है जी। उसको उसके साथ चल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। हो रहा है, पुरुष समाज को ये सच्चाई है। सर ये भी तो और कह कहीं सकते न कहीं ईगो क्लैश जो है, जी, वो भी सामने आ रहा है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जहाँ पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि योर वाइफ इज़ नो लॉन्गर योर प्रॉपर्टी। या सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा ये, क्यों कहना पड़ा? क्योंकि पुरुषों के जितने भी केसेज़ आ रहे थे, उससे यही बात रिफ्लेक्ट हो रही थी कि दे थिंक कि उनकी वाइफ जो है उनकी प्रॉपर्टी जी, है नहीं? कई घरों के अंदर देखा होगा कि मायका भी बहुत लोकल मायका है, लेकिन लड़की के ऊपर प्रतिबंध है, वो अपने मायके नहीं जा सकती। सास भी इंटरफियर कर रही है, ससुर भी इंटरफियर कर रहे हैं, लड़का भी इंटरफियर कर रहा है नहीं? तो जी, ये जो चीज़ें जो ब्रेक हो रही हैं, इससे दिक्कतें हो रही हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई महिला सशक्तिकरण को बहुत ज़्यादा वो कर दिया गया है और बड़ा जो है इसी वजह से समाज बिखर रहा है, ये कर रहा जी, बिल्कुल, है नहीं? लोगों की ये तो सोच है। ये भी सब सोच निकल के आती है। भाई क्या करेगा आदमी? और जो आदमी परेशान रहेगा इतने समय तक, आप ऐसी तमाम ऐसी कहानियाँ नज़र नज़र आती हैं। आपको जी, किसने कहा है? अरे ससुर हो तो आराम से बैठो, चाय पियो, बैठो अपना, घूम-घाम आओ। बिल्कुल, रिटायरमेंट है तुम्हारा तो अपना कुछ और करो। ये क्या घर में अंदर बैठे हुए टोका-टोकी कर रहे हो, हैं? बिल्कुल, और बिल्कुल, फिर बोलते हैं कि नहीं उनको वो ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। अरे आप बदतमीज़ है। हाँ, हाँ, बदतमीज़ तो तरीके से रहिए ना आप भी। वक़्त के साथ हर व्यक्ति को बदलना होगा, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, नहीं? तो ये जो आपने जो तलाक की बात की, तो तलाक होने का या इस तरह का वो कारण इसलिए बढ़ेगा समाज में। वो इसलिए बढ़ेगा बिकॉज़ द मैरिज इज़ नो लॉन्गर अ कॉन्ट्रैक्चुअल या मैरिज। अब ये वो वाला सिस्टम नहीं है। या वो वाला सिस्टम नहीं है कि आप लिहाज़ में और 10 बातें सह ली जाएँगी। या अब आपको भी अपना दिमाग खोलना होगा, जी, पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, तो घर के चार दीवारी में रहेगा तो आदमी। बिल्कुल, और अगर आपने नहीं किया, बिल्कुल, तो इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। और बहुत सारे जो लोग हैं, वो इसका जो है वो खामियाज़ा भुगत रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से लड़कियाँ बिल्कुल ठीक हैं। कई जगहों पे हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे लड़कियाँ ड्यू एडवांटेज भी उठाती हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी एक तरीके से है। बट द पॉइंट इज़ कि हम उनकी बात कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज है। जी, बिल्कुल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बना कर के चलने की आवश्यकता है। अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएँगे, तो जस्ट बी रेडी, क्योंकि अब आपको बचाने वाला कोई नहीं है। जी, बिल्कुल। सर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हम एक ट्रांज़िशन के फ़ेज़ में हैं, जहाँ पे हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है। हो सकता है वो जनरेशन जिसको आज प्रॉब्लम है, कल हो के आज नहीं तो कल वो जनरेशन खत्म हो जाएगी। तो ये जो नई जनरेशन अब बन रही है, उसके अंदर ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी इन चीज़ों को लेकर वो अभी कि भी है, लेकिन जब होने नहीं वो उस देते। रोल में आएँगे। अब जब मैं सास बनूँगी तो मेरे अंदर ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी चीज़ों को लेकर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज का जो 30s में जो लोग हैं, जो शादीशुदा जीवन में हैं, वो हैं। जी, जी, उनके बिल्कुल। अंदर वो दे अंडरस्टैंड, चाहे लड़का हो या लड़की, वो समझते हैं। जी। लेकिन जो पीछे से जो अ, वो इंजेक्शन जो दिए जा रहे होते हैं, जी, वो जो सोच जो है, तुम्हें पता नहीं है तुम किस खानदान से हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा क्या रुतबा है, जी, बिल्कुल। तुम्हारे घर के अंदर क्या होता रहा है। अरे भैया, घर में कहाँ, घर में तुम बैठे हुए हो अभी, है? वो चले गए ज़माने भाई, तुम 50 साल पहले की बात कर वही रहे तो हो। सर अभी हम ट्रांज़िशन के फ़ेज़ में हैं हाँ, तो ये कि ट्रांज़िशन फ़ेज़ को भी, बुज़ुर्गों को भी थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता है कि भाई अब नहीं है वो। वो एक जी, हर चीज़ का एक समय होता है जी, बिल्कुल। और उस समय पे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, उस समय पे था वो, हम नहीं मना कर रहे। जी, बट बिल्कुल। अभी भी ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ कि अभी जो यंगस्टर हैं, मतलब एक मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स की मैं बात करता हूँ कि उनके अंदर ये जागरूकता है। दे हुँ, आर हुँ। क्लियर आल्सो, दे आर फोकस्ड आल्सो समटाइम्स, उनको या, लगता भी है कि भाई वो दे आर सेंसिटिव एनफ आल्सो। या। अब इस तरह की बदतमीजियां नहीं होती हैं। पहले तो हमारे ज़माने में तो बहुत बदतमीजियां थी, जी, है बिल्कुल, नहीं? जो बिल्कुल। लोग जो थे, जितने भी आज सब साधु संत बने हुए हैं, सब बहुत बदतमीज किस्म के थे। हमारी जो टीचरें जो थी, वो खुद हमें पढ़ाती थी क्लास के अंदर, हुँ, है हुँ। नहीं? जो क्लास के अंदर, भाई इट वाज़ अ जॉइंट क्लास, कोएड क्लासेस होती थी, तो उसमें बोलती थी कि भाई किसी जवान आदमी बच्चे से डरने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, हुँ। बुड्ढों से डरना। तो वो कहती थी सरेआम, उस जी, ज़माने में, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जी, जी। ठीक है नहीं? तो आज जो है, वो पर्सपेक्टिव जो है, वो बदला है नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। और
नई जो जनरेशन है उसके अंदर एक क्लैरिटी है, जो कि एक अच्छी बात है। क्लैरिटी होनी भी चाहिए वक्त के साथ में, और वक्त के साथ आपको चलना भी है। जी, वी बिल्कुल। कैन नॉट एक्सपेक्ट किसी भी 25 साल, 26 साल, 30 साल के नौजवान से कि वो आज पुरानी जो सोच जो थी 90s की, 80s की, और उस समय भी उस ज़माने में ये होता था, जी, तो आई एम सॉरी, उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते इस चीज़ की, बिल्कुल, और करनी बिल्कुल, भी नहीं चाहिए, और उसको भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस तरह का। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है नहीं? बी विद द टाइम, जैसे समय बदलता है, और आपको इस पूरे के पूरे वैवाहिक संस्था के अंदर जी, बहुत सोच के, समझ के, जान करके, पहचान करके जाना है। ठीक है, बाद में भी मैं ये भी मानता हूँ कि किसी की भी व्यक्ति की पहचान चारदीवारी में रहने के बाद ही होती है। जी, लेकिन कम से कम पहले तो रिग्रेट ना हो ना, पहले तो जान लो, बिल्कुल, पहले बिल्कुल। समझ लो, जान लो, कौन है भाई, कहाँ है, क्या है, ठीक है नहीं? जी, ये तो बिल्कुल। नहीं ना, अब लंबरदार जी को तो बेचारे को पता नहीं था ना कि जो उनके दामाद जो जिनको वो चुन के आए हैं, वो हुँ, कहाँ एंगेज्ड हैं, उनको तो बिल्कुल, नहीं पता ना, ये क्लैश है ये। बिल्कुल। आप पुरानी सोच लेकर बैठे हुए हैं, वो यंग जनरेशन वो कह नहीं पाया होगा। जब नहीं समझ आया बेचारे को, तो जाकर के हॉस्पिटलाइज़ हो गया वो, कि मैं तो बीमार हो गया हूँ मैं तो कर ही नहीं सकता शादी। क्या करता? बिल्कुल, अपना तरीका अपनाया। घर में दबाव बना होगा, वहाँ दबाव बना होगा, और मैंने उस वीडियो के अंदर ये भी देखा कि नंबरदार जी अपनी परेशानी जब बता चुके, हुँ, तो हुँ, लड़के के जो पिताजी जो है वो हाथ जोड़ रहे हैं कि जी, गलती हमारी ही सारी, गलती इनकी नहीं है। हुँ, तो हुँ। आपने क्यों किया ये सब? तो आपने अपना भी मुँह धुआँ किया, और जी, बिल्कुल। समाज के सामने भी इज़्ज़त आपने अपना, बनाने चले थे हाँ, और इज़्ज़त बनाने चले थे, तो क्या हुआ? जिस झूठी शान को लेकर के आप चल रहे थे, तो आपका मतलब नाम तो क्या ही हुआ, है नहीं? और चारों तरफ आपको ये और देखना पड़ गया। तो मेरा बिल्कुल, कहने का बिल्कुल अर्थ ये सही। है कि अब आप छोड़ दीजिए, आपने अपनी जीवन जी लिया है, बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट यंगस्टर इफ दे वांट समथिंग, वहीं तक आपका रोल होना चाहिए, यस, है नहीं? और उनका जो भी डिसीजन हो, जो भी सारी चीज़ें हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ, है नहीं? बिल्कुल, तो वो ज़रूरत के भी, हिसाब हाँ, से। बिल्कुल। अभी मैंने एक वीडियो भी देखा, तो उसमें एक महिला कह रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए डॉक्टर ढूँढने जाती हूँ, जी, तो जी, आपने अभी देखा बहुत होगा वो, वायरल चल हाँ, रही है। बहुत वायरल चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भई अब डॉक्टर बनने में तो 7-8 साल लगते हैं, तो अब तो लड़के जो मिल रहे हैं वो अंकल जी टाइप लगते हैं। अब हाँ, अंकल जी टाइप तो लगेंगे जब बेचारा पढ़ेगा इतने साल तक, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। होगा? तो अब आपके लिए वो अंकल जी टाइप है, क्योंकि आपने एक छवि कैसी बनाई हुई है कि लड़का जो है वो देखने में सुंदर होना चाहिए, कम उम्र होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे भाई, उस खोल से बाहर आ जाओ अब आप। हाँ, कहीं न कहीं से तो बदलना पड़ेगा। हाँ, अब ये नहीं चल सकता। अगर आपको यू वांट टू हैव अ केक एंड ईट इट टू, दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते ना। हाँ, सही अब बात है। आपको डॉक्टर भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, कम उम्र का कम चाहिए। उम्र का चाहिए, डॉक्टर वो सारी चीज़ें चाहिए, और फिर आप उसको अंकल जी बता रहे हैं, अंकल जी नहीं हो तो बेचारा क्या होगा वो? उसको जो मिलना होगा वो मिल ही जाएगा, भई डॉक्टर बन जाएगा तो ठीक है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, कोई डॉक्टर वो मिल जाएगी उसको, बिल्कुल, ठीक है नहीं? बिल्कुल, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? बिल्कुल। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि वक़्त के साथ बदलने की आवश्यकता है, और ये कोई अब प्रॉपर्टी वाला चक्कर नहीं है, जी, वो बिल्कुल, टूट चुका है कि बिल्कुल। भई आप अब वो तुम बैठ जाओ यहाँ पे, 2 बैठ गए, उनका जुट जाओ तो उठ गए, वो सब अब नहीं है सीन, अब सीन दूसरा है समाज में। यस सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया अपूर्वा, मुझे शामिल करने के लिए चर्चा में। तो मैं यही कहना चाहूँगी आखिरी में कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। समय के साथ बदलना सीखिए, सुखी रहेंगे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और भी अपडेट्स के लिए और इस प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली देखने के लिए देखते रहें एमएस टीवी।